प्रदेश में 800 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बंद करने से फैसले से कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बदहाली को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन स्कूल में शिक्षकों का टोटा दूर करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि 800 स्कूलों को ही बंद करने का फैसला कर लिया। सवाल यह है कि बीच सेशन में स्कूल बंद करने से बच्चों के भविष्य का क्या होगा? शिक्षकों की कमी नहीं हुई दूर तो बच्चे जाएंगे दूसरे स्कूल? ये सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर ताला, सरकार की 800 स्कूलों को बंद करने की योजना। विपक्ष ने शिक्षकों की कमी, बदहाली पर उठाए थे सवाल। शिक्षकों की कमी नहीं हुई दूर, बच्चे जाएंगे दूसरे स्कूल। जिस महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षा की लचर व्यवस्था और बदहाली को लेकर जी राजस्थान ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, उन स्कूलों में सरकार ने शिक्षकों की कमी को दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस स्कूल में ताला लगाने की योजना बना ली। यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। सरकार ने इन स्कूलों को हिंदी मीडियम में रूपांतरण करना शुरू कर दिया है। इस मामले में बुधवार को राज्य सरकार की कैबिनेट उप समिति की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रदेश के लगभग 800 अंग्रेजी माध्यम स्कूल जहां छात्र संख्या कम है, उन्हें हिंदी माध्यम में परिवर्तित करने की योजना पर सहमति बनी है। सरकार की दलील है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में एक क्लास में 10 बच्चे भी नहीं हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एक कक्षा में 10 बच्चे भी नहीं है, वहाँ संसाधन व्यर्थ हो रहे हैं। ऐसे 800 स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदला जाएगा और छात्रों को पास के महात्मा गांधी स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उप मंत्रिमंडल समिति की मीटिंग और महात्मा गांधी जो विद्यालय है उनको लेकर मीटिंग का निष्कर्ष ये रहा है कि जिस स्कूल की कक्षाओं में एक कक्षा में 10वीं बच्चे नहीं, ऐसे स्कूलों को परावर्तित करेंगे। छात्रों को दिया जाएगा ट्रांसफर वाउचर। सरकार का तर्क है कि इसके विपरीत हिंदी माध्यम स्कूलों में प्रति कक्षा औसतन 14 छात्र हैं। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, उन्हें हिंदी माध्यम में रूपांतरित किया जाएगा ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। ऐसे छात्रों के लिए ट्रांसफर वाउचर जारी किए जाएंगे और दाखिले में रियायतें दी जाएंगी। करीब 3 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार की लचर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल समेत कई सरकारी स्कूलों में गुरुजी की कमी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा था, लेकिन शिक्षकों की कमी दूर करने की बजाय सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर ही ताला जड़ने का फैसला ले लिया। किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम पे हैं, उनके नाम से इनको चिढ़े। उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी गरीब और मध्यम वर्ग के 75% बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उप मंत्रिमंडल समिति की मीटिंग और महात्मा गांधी जो विद्यालय है उनको लेकर मीटिंग का निष्कर्ष ये रहा है कि जिस स्कूल की कक्षाओं में एक कक्षा में 10वीं बच्चे नहीं, ऐसे स्कूलों को परावर्तित करेंगे। शिक्षकों की कमी जैसे गंभीर मसले पर जी राजस्थान ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार ने लंबे समय तक चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को ही बंद करने का फैसला ले लिया है। अब सवाल ये है कि ऐसे छात्र जो पहले से इन स्कूलों में पढ़ रहे थे, उन्हें हिंदी माध्यम के स्कूलों में ट्रांसफर करने से क्या उनकी शिक्षा पर असर नहीं पड़ेगा? जिन स्कूलों में गुरुजी का टोटा हो, जाहिर है वहाँ बच्चे क्यों पढ़ना चाहेंगे? सोचिए, सरकारी स्कूलों में 17,500 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि छात्र बिना पढ़ाई के ही बोर्ड परीक्षाएं दे चुके हैं। इंग्लिश मीडियम के छात्रों को पहले सेशन में गुरुजी तक नहीं मिले और अब बीच सेशन में हिंदी माध्यम स्कूलों में बच्चों का ट्रांसफर। इसे शिक्षा की बदहाली कहें या असमंजस स्थिति, जो भी हो, लेकिन इसका खामियाजा तो छात्रों को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।